मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्पण पर। मित्रों, तुलसी के पौधे को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और हमारे हिंदू ग्रंथों में तो यह भी कहा गया है कि तुलसी के पौधे में साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास होता है। तुलसी को भगवान विष्णु जी की पत्नी माना जाता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। इसकी हमेशा देखभाल करते रहना चाहिए और कई सारे लोग तुलसी की पूजा भी करते हैं। प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करके तुलसी पर जल अर्पित करते हैं और भगवान विष्णु जी तुलसी पत्र के बिना चढ़ाए गए किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आपके अपने मनुष्यों को कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए? मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत पर विराजमान होकर ध्यान साधना में लीन थे। तभी अचानक ही आकाश से देवर्ष नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए भगवान शिव जी के पास आकर रुक जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए उनसे कहते हैं, हे प्रभु, आप नारद का प्रणाम स्वीकार करें। उसके थोड़ी देर बाद भगवान भोलेनाथ जी अपनी आंखें खोलते हैं और देवर्ष नारद जी से कहते हैं, हे देवर्ष नारद जी, आज आप यूं अचानक से हमारे पास किस प्रयोजन से पधारे हैं? तीनों लोकों में सब कुशल मंगल तो है ना, किंतु लगता है कि आज फिर से आपके चंचल मन में कोई प्रश्न उठ रहा है, जिस प्रश्न को लेकर आप बहुत चिंतित लग रहे हैं और आप अपने उस प्रश्न का उत्तर पाने की अभिलाषा लेकर पधारे हैं। भगवान भोलेनाथ जी की बात सुनकर देवर्षि नारद जी भगवान भोलेनाथ जी से कहते हैं कि हे शिव शंभु, आप तो सर्व विद्यमान हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आपको तो हमारे मन की बात पहले से ही पता चल जाती है कि हम आपसे कौन सा प्रश्न पूछने वाले हैं। तब भगवान भोलेनाथ जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, हमें आपकी दुविधा का पूरा भान है। आप निश्चिंत होकर अपने सभी प्रश्नों को पूछिए, हम आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। फिर देवर्षि नारद जी भगवान भोलेनाथ जी से कहते हैं, हे प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था तब मैंने देखा कि कई स्त्रियां और पुरुष तुलसी के पौधे पर जल चढ़ा रहे थे। तभी से मेरे मन में कई दिनों से लगातार कुछ प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिर तुलसी पर जल चढ़ाने से कौन सा फल मिलता है और तुलसी को जल अर्पित करते समय कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए। देवर्षि नारद जी बात सुनकर भगवान भोलेनाथ जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, आज आपने इन प्रश्नों को पूछकर सच में पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है, क्योंकि आपके यह सभी प्रश्न उतने महत्वपूर्ण हैं जितने कि किसी मनुष्य के अंदर बसे हुए उसके प्राण होते हैं। किंतु हम आपको आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी सुनाना चाहते हैं, लेकिन आपको इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं आता है। तब देवर्षि नारद जी भगवान भोलेनाथ जी से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा और इसे समस्त देवलोक में विख्यात भी करूंगा। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, किसी समय की बात है, उदयपुर नगर में एक सेठ रहता था। वह बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था। उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी पत्नी की मृत्यु का कारण भी वह सेठ ही था। उसने अपनी पत्नी को जीते जी कोई सुख नहीं दिया था। वह प्रतिदिन मदिरा पीकर आता था और अपनी पत्नी को मदिरेड्डी अपनी पत्नी को अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद वह सेठ दिन में अपने सभी कार्यों को करता था, लेकिन रात होते ही वैश्या के साथ भोग विलास करता था। वह अपने से कमजोर लोगों पर, गरीबों पर बहुत अत्याचार करता था। इस तरह से वह सेठ अत्यंत पापी मनुष्य बन गया था। ऐसे ही कई वर्ष गुजर जाते हैं, लेकिन एक दिन वह सेठ किसी नगर के घर में निमंत्रण के लिए जाता है। तब वह सेठ उस नगर में पहुंच जाता है और कुछ दिन के लिए उसी नगर में रहने का निश्चय करता है। फिर एक दिन उस सेठ की नींद अचानक से सुबह होते ही खुल जाती है, तो वह अपने मन में सोचने लगता है
क्यों ना आज मैं इस नगर का भ्रमण करके आऊं, जिससे मेरे मन को शांति मिलेगी और सुबह सूर्योदय देखने का मौका भी मिल जाएगा। इतना सोचकर वह सेठ उस नगर का भ्रमण करने लगता है। उसे उस नगर का भ्रमण करते हुए कई घंटे बीत जाते हैं। तभी अचानक से उसकी दृष्टि कुछ स्त्रियों पर पड़ती है, जो तुलसी को जल अर्पित कर रही थी। फिर पता नहीं उसके मन में क्या आता है। वह भी प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करके तुलसी को जल अर्पित करने लगता है। उसे कुछ पता नहीं था कि वह क्या और क्यों कर रहा है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और एक दिन वह सेठ कहीं जा रहा था। तब अचानक से वहां पर एक सांड आ जाता है और वह उसे पीछे से बहुत जोर की ठोकर मार देता है, जिससे उस सेठ को बहुत बत छोटे आ जाती है। फिर वह सेठ किसी तरह से अपने घर पहुंच जाता है। उसके बाद उस सेठ की हालत बहुत खराब हो जाती है और कुछ ही दिनों बाद उस सेठ की मृत्यु हो जाती है। फिर उस स्थान पर यमराज जी के दूत आ जाते हैं और उस सेठ के शरीर से उसकी आत्मा को निकाल लेते हैं। उसके बाद यमराज जी के वे दूत उस सेठ को घसीटते हुए आकाश मार्ग से होते हुए यमलोक ले जाने लगते हैं। तब उस सेठ की नींद खुल जाती है। फिर वह सेठ बहुत जोर जोर से विलाप करने लगता है कि तुम कौन हो और मुझे अपने साथ यूं कहां ले जा रहे हो। तब यमराज के वे दूत उस सेठ से कहते हैं कि हम यमराज के दूत हैं और हम तुम्हें अपने साथ यमलोक ले जा रहे हैं, क्योंकि अब तुम्हारी मृत्यु हो गई और अब चित्रगुप्त जी तुम्हारे पाप और पुण्य कर्मों का लेखा जोखा निकालेंगे। फिर यह पता लगाया जाएगा कि तुम्हें स्वर्ग में या नर्क में भेजा जाए। यमराज के उन दूतों की बात सुनकर वह सेठ बहुत डर जाता है और बहुत जोर जोर से विलाप करते हुए कहने लगता है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अपने घर जाना है, मुझे छोड़ दो। लेकिन यमराज के वे दूत उस सेठ की एक भी बात नहीं सुनते हैं और उस सेठ को घसीटते हुए अपने साथ यमलोक पहुंच जाते हैं। तब वह सेठ देखता है कि यमराज जी स्वर्ण से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान है और उन्होंने सिंहों का मुकुट धारण किया हुआ है। उनके पास में प्रत्येक जीव जंतुओं का लेखा जोखा निकालने वाले चित्रगुप्त जी अपने सिंहासन पर विराजमान हैं। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। फिर वे यमदूत उस सेठ को यमराज जी और चित्रगुप्त जी के पास लाकर खड़ा कर देते हैं। तब यमराज जी चित्रगुप्त जी से कहते हैं, हे चित्रगुप्त जी, आप देखिए तो इस मनुष्य ने अपने जीवन में कौन कौन से पाप और पुण्य किए हैं। यमराज जी की बात सुनकर चित्रगुप्त जी उस सेठ के पुण्य और पाप कर्मों का लेखा जोखा निकालने लगते हैं। चित्रगुप्त जी उस सेठ के पाप और पुण्य कर्मों का लेखा जोखा निकालते समय बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आकर ही यमराज जी से कहते हैं, हे धर्मराज, यह सेठ तो बहुत ही पापी मनुष्य है। इसने अपने जीवन में कभी भी कोई पुण्य का कर्म नहीं किया है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि आप इस सेठ को नरक में डाल दो। तब यमराज जी अपने कुछ दूतों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे दूतों, इस सेठ को स्वर्गलोक में भेज दो। फिर यमराज जी के वे दूत उस सेठ को स्वर्ग में भेज देते हैं। यह सारा दृश्य देखकर चित्रगुप्त जी यमराज जी से कहते हैं कि हे प्रभु, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने तो आपसे कहा था कि आप उस सेठ को नरक में डाल दीजिए, लेकिन आपने क्या किया? आपने तो उस पापी मनुष्य को स्वर्ग में डाल दिया है। आप ही ऐसा करेंगे तो भला पृथ्वी लोक पर मनुष्य पुण्य क्यों करेंगे? आप यह उचित नहीं कर रहे हैं। चित्रगुप्त जी की बात सुनकर यमराज जी चित्रगुप्त जी से कहते हैं, हे चित्रगुप्त जी, आपका कहना उचित है कि वह सेठ बहुत ही पापी मनुष्य है, किंतु उस सेठ ने जाने अनजाने में कई बार तुलसी के पौधे पर जल चढ़ा दिया था और उसने पूरे 1 महीने तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाया है। इसलिए उस सेठ के सभी पाप नष्ट हो गए हैं और अब वह सेठ स्वर्ग लोक जा रहा है। तब चित्रगुप्त जी अपने मन में सोचने लगते हैं कि आखिर एक तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाने से इतना बड़ा पुण्य कर्म कैसे मिल सकता है अपने मन में। इतना सोचकर चित्रगुप्त जी यमराज जी से कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि तुलसी को जल अर्पित करने से कौन से फायदे होते हैं और तुलसी पर जल चढ़ाते समय प्रत्येक मनुष्यों को कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए। आप मुझे विस्तार से बताने का कष्ट करें। चित्रगुप्त जी बात सुनकर यमराज जी चित्रगुप्त जी से कहते हैं, हे चित्रगुप्त जी,
आज आपने इन प्रश्नों को पूछकर समस्त मनुष्यों का उद्धार कर दिया है, किंतु हम आपको आपके इन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी सुनाना चाहते हैं। लेकिन आपको इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा। तब चित्रगुप्त जी यमराज जी से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी देवर्षि नारद जी से आगे कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, यमराज जी चित्रगुप्त जी से कहते हैं, हे चित्रगुप्त जी, किसी समय की बात है, किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। वह बहुत ही ज्ञानी और धर्मात्मा था। उसके द्वार से कोई खाली हाथ लौटकर नहीं जाता था, और वह व्यापारी प्रत्येक एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना अच्छी तरह से करता था। वह भगवान विष्णु जी का बहुत बड़ा उपासक था, और वह सदैव भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने के लिए तैयार रहता था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाना, तुलसी के पौधे की परिक्रमा करना और संध्या काल के समय तुलसी के पौधे के पास एक घी का दीपक जलाकर तुलसी माता की पूजा करना, भगवान विष्णु जी के नाम का स्मरण करना आदि उसकी प्रतिदिन की यही दिनचर्या थी। वह ब्राह्मण अपने द्वार पर आए हुए किसी भी अतिथि को भगवान विष्णु जी का रूप मानकर उनका अच्छी तरह से अतिथि सत्कार किया करता था, और उस नगर के सभी लोग उस व्यापारी से अच्छी तरह से बात किया करते थे। उस व्यापारी की कीर्ति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी, और वह व्यापारी धीरे धीरे बहुत धनवान भी बनता हुआ चला जा रहा था। वह भगवान विष्णु जी का इतना बड़ा भक्त था कि उसने उस नगर में भगवान विष्णु जी का एक अत्यंत सुंदर मंद मंदिर भी बनवाया था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर अपने सभी नित्य कार्य स्नान आदि करने के बाद अपने एक हाथ में भगवान विष्णु जी की पूजा की सामग्री का सामान लेकर भगवान विष्णु जी के मंदिर की तरफ निकल जाता था, और उसके दूसरे हाथ में तुलसी पत्र भी होता था। वह व्यापारी भगवान विष्णु जी के मंदिर में पहुंचकर उनकी पूजा अर्चना किया करता था। उसके बाद ही बाकी के सभी नित्य कार्यों को करता था। यहां तक कि वह व्यापारी भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने के बाद ही जल तक ग्रहण करता था। इसी तरह से इन्हीं नित्य कार्यों को करते हुए उस व्यापारी को कई वर्ष बीत जाते हैं। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, यमराज जी चित्रगुप्त जी से कहते हैं, हे चित्रगुप्त जी, एक दिन की बात है। वह व्यापारी प्रतिदिन की तरह ही सुबह उठकर स्नान आदि कार्यों को करने के बाद अपने एक हाथ में पूजा पाठ की सामग्री और दूसरे हाथ में तुलसी पत्र का जल लेकर भगवान विष्णु जी के मंदिर की तरफ निकल जाता है। उसे भगवान विष्णु जी के मंदिर में एक घने वन से होकर गुजरना पड़ता था, और कोई रास्ता ही नहीं था। इसलिए वह व्यापारी प्रतिदिन उसी वन से होकर मंदिर जाता था। उस दिन भी वह उसी वन से होकर भगवान विष्णु जी के उस मंदिर की तरफ जा रहा था। अभी वह व्यापारी उस वन के अंदर जा ही रहा था कि तभी अचानक से उसके सामने से एक राक्षस आता हुआ दिखाई देता है। वह राक्षसी बहुत जोर जोर से भयानक आवाज में हंस रहा था, जिसे सुनकर वह व्यापारी बहुत ही ज्यादा भयभीत हो जाता है। उसके हाथ पैर तक उस राक्षस की आवाज को सुनकर कांपने लगे थे। उस राक्षस के बहुत ही लंबे लंबे और टेढ़े मेढ़े दांत थे। उसकी लाल रंग की आंखें, नग्न शरीर और सिर पर बड़े बड़े सींग लगे हुए थे, जिसे देखने के बाद वह व्यापार तो क्या कोई भी साधारण मनुष्य भयभीत हो सकता था। जैसे ही वह राक्षस उस व्यापारी को देखता है, वैसे ही वह राक्षस उस व्यापारी को खाने के उसकी तरफ बढ़ने लगता है, और अपने मन में यह सोचने लगता है कि आज तो बहुत हष्ट-पुष्ट ताजा ताजा मांस खाने को मिलेगा। आज तो मेरा शिकार भी मेरी तरफ ही आ रहा है। यही सब सोचकर वह राक्षस उस व्यापारी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वह व्यापारी उस राक्षस को देखकर बहुत ही भयभीत हो जाता है, और मन ही मन ईश्वर से अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगता है। फिर वह व्यापारी उस राक्षस से अपने प्राणों को बचाने के लिए उस वन की घनी झाड़ियों के पीछे छिप जाता है, किंतु वह राक्षस उस व्यापारी को उन झाड़ियों में छिप हुए देख लेता है, और उन झाड़ियों के समीप पहुंचकर बहुत जोर जोर से हंसते हुए कहने लगता है कि हे मूर्ख मानव,
तू मुझसे नहीं बच सकता है। तेरी मृत्यु मेरे हाथों से होनी निश्चित है। लगता है आज ईश्वर ने तुझे मेरा भोजन बनाकर मेरे पास भेजा है और अब तू मुझसे अपने प्राणों को बचाने का व्यर्थ में प्रयास कर रहा है। तेरा मुझसे अपने प्राणों को बचाने का प्रयास व्यर्थ ही है, क्योंकि इस वन में मेरी आज्ञा के बिना कोई भी जीव जंतु प्रवेश नहीं कर सकता है, और अगर मेरी आज्ञा के बिना कोई भी गलती से भी इस वन में प्रवेश कर लेता है तब वह मुझसे नहीं बच सकता है। जो भी इस वन में आता है वह मेरा अवश्य ही भोजन बन जाता है। वह राक्षसी आगे कहती है कि मुझे पूरा पता है कि तू उन झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ है और मुझे तेरी आकृति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, इसलिए तू जल्दी से मेरे सामने आ जा या मैं खुद ही तेरे पास आऊं। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। यमराज जी चित्रगुप्त जी से कहते हैं, हे चित्रगुप्त जी। उस खूंखार राक्षस की इन सभी बातों को सुनकर वह व्यापारी बहुत ही भयभीत हो जाता है और भय के कारण उसके पसीने छूटने लगते हैं। वह इतना भयभीत हो जाता है कि उसके हाथ से लेकर पैर तक सभी अंग कांपने लगते हैं। उसके बाद वह व्यापारी भगवान विष्णु जी का स्मरण करने लगता है और अपने मन में कहने लगता है कि अगर मैं आपका सच्चा भक्त हूं और आप मुझे अपना सच्चा भक्त मानते हैं तब आप इस राक्षस से मेरे प्राणों को बचाने की कृपा करें, क्योंकि अब मैं इस राक्षस के सामने खड़ा होने जा रहा हूं। आप मेरे प्राणों को बचा लेना। अपने मन में इतना कहने के बाद वह व्यापारी बहुत साहस करके उन झाड़ियों से बाहर निकल कर आ जाता है। फिर बहुत साहस करके वह अपने एक हाथ में पकड़े हुए तुलसी पत्र के जल को उस राक्षस के ऊपर डाल देता है। तुलसी पत्र का जल उस राक्षस पर डालते ही उसका अंग अंग अग्नि में जलने लगता है। उस राक्षस के सभी अंगों के साथ साथ उसके पाप भी नष्ट हो जाते हैं और तुलसी पत्र के जल प्रभाव से उस राक्षस का उग्र स्वभाव अचानक से ही शांत हो जाता है और वह राक्षस एक सुंदर से राजकुमार का रूप धारण कर लेता है। फिर उसके कुछ ही देर बाद उस राक्षस को अचानक से अपने पिछले जन्म के सभी पाप और पुण्य कर्म याद आने लगते हैं और उसे नरक में कौन कौन सी सजाएं भुगतनी पड़ी थीं, सब कुछ उसे अचानक से याद आने लगा था। फिर उसके बाद वह राक्षस उस व्यापारी की तरफ देखकर कहने लगता है कि हे महात्मा, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें, किंतु आप मुझे यह बताने का कष्ट करें कि आप कौन हैं और आपने मेरे शरीर पर कौन सा जल डाल दिया है जिससे मुझे उस राक्षस रूप से मुक्ति मिल गई है। मैं तो आपको देखकर, आपको अपना भोजन समझकर आपका भक्षण करने के लिए आया था, किंतु अब मेरी भूख भी शांत हो गई है और अब मुझे मेरे पिछले जन्म के सभी कर्म भी याद आने लगे हैं। किस कारण से मुझे राक्षस का शरीर प्राप्त हुआ है और मेरे पिछले जन्म के किन कर्मों के कारण ही मेरी यह दशा हुई है, किंतु आज आपके कारण मुझे इस अत्यंत पापी शरीर से मुक्ति मिल पाई है। मैं आपका जितना धन्यवाद करूं उतना ही कम है, इसलिए हे महात्मा, आप मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर बताने का कष्ट करें। उस राजकुमार की बात सुनकर वह व्यापारी उससे कहता है, हे राजकुमार, मैं भगवान विष्णु जी का भक्त हूं, साथ ही साथ में एक व्यापारी भी हूं और मैंने भगवान विष्णु जी का स्मरण करते हुए तुम्हारे ऊपर तुलसी पत्र का जल डाल दिया था, जिससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं और तुम्हें उस राक्षस रूप से मुक्ति भी मिल गई है। वह व्यापारी आगे कहता है कि हे राजकुमार, मैंने तो तुम्हें अपने बारे में बता दिया, तुम भी मुझे बताओ कि तुम कौन हो, तुम कहां से आई हो और इस वन में एक राक्षस का रूप धारण करके क्यों भटक रहे थे? किस कारण से तुम्हें राक्षस का रूप मिला था और तुम्हारी यह दुर्दशा कैसे हुई? तुम मुझे अपना पूरा वृतांत विस्तार से सुनाओ। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, यमराज जी चित्रगुप्त जी से कहते हैं, हे चित्रगुप्त जी। उस व्यापारी की बात सुनकर वह राक्षस उस व्यापारी से कहने लगा कि हे महात्मा, मैं आपको अपने पिछले जन्म का पूरा वृतांत विस्तार से बताता हूं, तो सुनिए। पिछले जन्म में मेरा जन्म शिवपुर में हुआ था। मैं एक धनवान ब्राह्मण हुआ करता था, किंतु मैं कभी भी किसी भी दीन दुखियों को भोजन नहीं कराता था और द्वार पर आए हुए अतिथियों को भी धक्के मारकर भगा देता था। मैंने कभी भी ईश्वर की भक्ति नहीं की थी। भक्ति तो दूर की बात है,
मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी ईश्वर का नाम तक नहीं लिया था और मैं ब्राह्मण होते हुए भी कई सारे पाप करता था। मैं लोगों के घरों में यज्ञ करने जाता था और उनसे बहुत सारा धन लेकर आता था। उसके बाद में रात के अंधेरे में चुपके से वेश्याओं के साथ विष भोग भी करता था। इस तरह मैं एक ब्राह्मण होकर भी ऐसे पापों को करने लगा था, इसलिए मैं अचानक से कोढ़ की बीमारी से ग्रसित हो गया था। फिर मैंने अपनी इस बीमारी का इलाज करवाने के लिए कई सारे वेद हकीमों को दिखाया, लेकिन मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई और धीरे धीरे मेरी यह बीमारी और भी बढ़ती हुई चली गई। फिर इसी तरह से कई वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन अपने सभी पाप कर्मों को भुगत हुए मेरी अचानक से मृत्यु हो गई, जिसके बाद आकाश मार्ग से होते हुए यमराज जी के 2 यमदूत मुझे अपने साथ ले जाने के लिए मेरे पास आए। फिर वे यमदूत मुझे अपने साथ आकाश मार्ग से होते हुए यमलोक लेकर पहुंच गए और उन्होंने मुझे यमराज जी के सामने खड़ा कर किया। यमराज जी के विकराल रूप को देखकर मैं बहुत ही भयभीत हो गया था। फिर मेरी तरफ देखकर यमराज ने चित्रगुप्त जी से कहा, हे चित्रगुप्त जी, देखो तो सही, इस पुरुष ने अपने जीवन में कौन कौन से कर्म किए हैं और क्या इसने अपने जीवन में कभी भी कोई पुण्य कर्म किया है या नहीं? इसके पाप कर्म अधिक है या पुण्य कर्म? तब चित्रगुप्त जी मेरे पाप और पुण्य कर्मों का लेखा जोखा निकालने लगे थे और चित्रगुप्त जी ने मेरे पाप और पुण्य कर्मों का लेखा जोखा निकालने के बाद मुझे देखते हुए यमराज जी से कहा, हे धर्मराज, यह पुरुष तो अत्यंत पापी है। इसने तो अपने जीवन में कोई भी पुण्य कर्म किए ही नहीं है। इसने अपने जीवन में कभी भी दूसरों की मदद नहीं की है और यह द्वार पर आए हुए अतिथियों को भी खाली हाथ ही धक्के मारकर निकाल देता था। इसलिए हे धर्मराज, इसके इसी पाप कर्म के कारण आप इसके प्राण कुत्ते की योनि में डाल दीजिए, जिससे इसे भी कोई सहारा नहीं होगा और लोग इसे डंडे मारकर अपने घरों से भगा दिया करेंगे। इस पुरुष ने लोगों को सताया है और इसने अपने जीवन में कई सारे निंदनीय कार्य किए हैं, इसलिए आप इसे राक्षस बनाकर पृथ्वी पर भेज दीजिए। फिर इस प्रकार से चित्रगुप्त जी के द्वारा मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के बाद यमराज जी ने अपने कुछ दूतों को बुलाया और उनको आज्ञा देते हुए कहा कि जाओ, इस अत्यंत पापी मनुष्य को नरक में डाल दो। यमराज जी की आज्ञा पाकर उन दूतों ने मुझे नरक में डाल दिया, जिसके बाद मैं नरक में कई वर्षों तक अपने पापों की सजा भुगतने लगा। कई वर्षों तक इसी तरह से सजा भुगतने के बाद मुझे तरह तरह के प्राणियों की योनियों में डाल दिया गया। इस प्रकार से अनेक प्राणियों की योनियों में जन्म लेने के बाद अब मैं इस जन्म में एक राक्षस बनकर घूम रहा हूं और मुझे राक्षस की योनि में जन्म पाए हुए कई हजार वर्ष बीत चुके हैं। इस राक्षस की योनि में जन्म लेने के बाद मैंने कई सारे निष्पाप मनुष्यों और जीव जंतुओं का भक्षण किया है। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, यमराज जी चित्रगुप्त जी से कहते हैं, हे चित्रगुप्त जी, वह राजकुमार उस व्यापारी से आगे कहता है, हे महात्मा, लेकिन एक दिन मुझे भूख सताने लगी, इसलिए मैंने भूख से पीड़ित होकर एक पुरुष के शरीर में प्रवेश कर लिया और उस पुरुष के साथ एक नदी के पास आ गया। किंतु एक साधु ने मुझे बलपूर्वक उस पुरुष के शरीर से बाहर निकालकर वहां से भगा दिया था। तब से मैं भूख के मारे व्याकुल होकर इस वन में भटक रहा था। तभी अचानक से मेरी दृष्टि आपके ऊपर पड़ी और मैं आपको अपना भोजन बनाने ही वाला था, लेकिन आपने मेरे ऊपर तुलसी पत्र के जल को डाल दिया, जिसके पढ़ते ही मेरे सभी पाप नष्ट हो गए और मुझे उस राक्षस रूप से मुक्ति मिल गई। साथ ही साथ मुझे अपने पिछले जन्म का स्मरण भी हो गया, जो मैंने आपको अपने पिछले जन्म का पूरा वृतांत विस्तार से सुना दिया है। वह राजकुमार उस व्यापारी से आगे कहता है, हे महात्मा, आपकी कृपा से ही मुझे इस पापी शरीर से मुक्ति मिली है। मैं तो धीरे धीरे पाप के समुद्र में डूब रहा था, लेकिन आप मेरा उद्धार करने के लिए नौका बनकर आए हैं। फिर इतने में ही अचानक साक्षात भगवान विष्णु जी वहां पर प्रकट हुए। भगवान विष्णु जी को साक्षात देखकर वह व्यापारी बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाता है। तब भगवान विष्णु जी उस व्यापारी को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, हे पुत्र, तुम सच में मेरे परम भक्त हो, क्योंकि तुम सदैव मेरी ही भक्ति में लीन रहते हो, अतिथियों का सत्कार करते हो,
तुम बहुत बड़े धर्मात्मा हो और एकादशी के व्रत का अनुष्ठान करते हो। तुमने बचपन से लेकर आज तक तुलसी के पौधे को जल दिया और उसकी सेवा की है। तुम्हारे पुण्य कर्मों के कारण से ही यह राक्षस अपने पापों से मुक्ति पाकर स्वर्ण लोक जा रहा है, और जब तुम्हारे इस शरीर का अंत होगा, तुम अपनी पत्नी के साथ स्वर्ग लोक जाओगे और वहां पर चिरकाल तक सुख भोगोगे। तब वह व्यापारी भगवान विष्णु जी को प्रणाम करते हुए कहता है कि हे प्रभु, मुझे आपके साक्षात दर्शन मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यही मेरे लिए बहुत कुछ है। उस व्यापारी की बात सुनकर भगवान विष्णु जी उससे कहते हैं, हे पुत्र, यही तो तुम्हारे अच्छे आचरण की पहचान है। इतना कुछ करने के लिए बात भी कहते हो, मैंने कुछ नहीं किया है। इतना कहकर भगवान जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, यमराज जी चित्रगुप्त जी से आगे कहते हैं, हे चित्रगुप्त जी, अब हम आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं कि तुलसी के पौधे पर जल अर्पित करते समय कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो सुनिए। वनस्पति नाम, तुलसी मासा नाम, कार्तिक प्रिय एकादशी। तिथि नाम, वनस्पतियों में मुझे तुलसी का पौधा अत्यंत प्रिय है। महीने में कार्तिक महीना और दिन में एकदशी अत्यंत प्रिय है। इसलिए जो भी मनुष्य प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे को जल देता है और तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करता है, उस व्यक्ति के घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है। उस व्यक्ति को गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। उसे मृत्यु के बाद सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जिन लोगों के घरों में तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा रहता है, उसके घर में हमेशा माता लक्ष्मी जी का वास बना रहता है। और अगर आप भगवान विष्णु जी को कोई भोग चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तब आपको तुलसी पत्र को अवश्य लेकर जाना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु जी तुलसी पत्र के बिना चढ़ाए गए किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने अपने घरों में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए, और जिस स्थान पर तुलसी का पौधा हो, उस स्थान के आसपास भूलकर भी थूकना नहीं चाहिए। इससे तुलसी माता का अपमान होता है और माता लक्ष्मी जी भी उस घर से रुष्ट होकर चली जाती हैं। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा हो, उस स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। उस स्थान को प्रतिदिन स्वच्छ रखना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को ना तो तुलसी के पौधे को जल अर्पित नहीं करना चाहिए और ना ही तुलसी के पौधे को स्पर्श करना चाहिए, और कभी भी तुलसी के पौधे पर बिना स्नान किए जल अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसा करना घोर पाप माना जाता है। तुलसी पर जल अर्पित करते समय आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आप जब तुलसी के पौधे पर जल अर्पित कर रहे हैं, तब आप अपने पैरों में जल ना पहने, और तुलसी के पौधे पर जल अर्पित करते समय इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आप जिस जल को तुलसी के पौधे पर अर्पित कर रहे हैं, वह गलती से भी आपके पैरों पर ना गिरे। इससे तुलसी के पौधे का अपमान होता है। साथ ही साथ तुलसी पत्र का सेवन करने से मनुष्य की सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और तुलसी के पौधे को हमेशा घर के सामने पूरा अथवा उत्तर दिशा में ही लगाना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन तुलसी के पौधे पर कभी भी रविवार के दिन जल अर्पित नहीं करना चाहिए, और तुलसी के पौधे पर हमेशा लाल रंग की ही चुनरी चढ़ा चाहिए। साथ ही साथ तुलसी के पौधे पर चुनरी हमेशा देव उठनी एकादशी के दिन ही चढ़ा चाहिए। इसके साथ ही संध्या काल के समय तुलसी के पौधे के नीचे एक घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। यमराज जी चित्रगुप्त जी से कहते हैं, हे चित्रगुप्त जी, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तब चित्रगुप्त जी यमराज जी से कहते हैं, हे प्रभु, मुझे मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं, और आपने मुझे इस कहानी के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब तो आपको भी इस कहानी के माध्यम से आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। देवर्षि नारद जी भगवान भोलेनाथ जी से कहते हैं, हे महादेव, आज आपने मुझे इस कहानी के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं इस कहानी को समस्त देवलोक में भी विख्यात करूंगा। मित्रों,
अगर आप सभी लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल ज्ञान दर्पण को भी सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।